नारद जी दीदी। तुम हमेशा से हमका ई बताते हो कि तुम बहुते पढ़े लिखे हो। जी दीदी जी बिल्कुल। तो अब हमका ई बताओ कि लंदन से जो लोग यहाँ हमारे देश में आते हैं उनको हमारे देश का क्या अच्छा लगता है? ये तो बहुते हार्ड सवाल है। वैसे बाहर से जो भी आता है बनारस पहुंच जाता है, तो इस हिसाब से सबको बनारस पसंद हुआ। चुप। अब का अनुराग बाबू के लिए हम बनारस बन जाए? नहीं दीदी, नहीं दीदी। अरे और किसी को मालूम है क्या? वैसे दीदी जी, हमने सिनेमा में देखा है कि विदेशी आदमी को ना गांव, गाय, गोबर बहुत पसंद आता है। बकैती कर रहा है। अब का दीदी मतलब कंठा बात है। ए रुक। अरे नहीं नहीं नहीं, घबराओ मत। जरा हमें ये बताओ कि तुम बच्चियां कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 10वीं में। सब 10वीं में हो? तो अब क्या है, अब हम ना तुम्हारा ये अंग्रेजी शब्द एक तो, अरे वो क्या होता है वो, अरे वो लिखते हैं ना टेस्ट 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 टेस्ट। अब जो है हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे और ये पता लगाएंगे कि तुम बच्चियां सच्ची में 10वीं में पढ़ती हो या फिर हमसे झूठ बोल रही हो। अब हमका ये बताओ कि जो विदेशी लोग होते हैं वो जब हमारे देश में आते हैं तो उनको हमारे देश का क्या अच्छा लगता है? हाँ, हमारे सामाजिक विज्ञान की मैडम जी बताया करती हैं कि विदेशियों को हमारे देश का संस्कार, पहनावा जैसे साड़ी, बिंदी इत्यादि बहुत पसंद आता है। क्या बात है! तुम लड़कियां जब कॉलेज में जाओगी ना, कॉलेज में टॉप करोगी, टॉप। क्या बात है! अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था। हमारी बेटी इतनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। सही कह रही है अम्मा, बिल्कुल। हमारा तो मन कर रहा है कि हम खुद ही पे लाइन मार ले। हाँ नारद, का त्रिभुवन दिखाई दिया। अब के नहीं बचेगा वो कुकुर। गाड़ी निकालो, हम अभी आ रहे। अरे अरे कहाँ चली ऐसे में? स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने। अरे गिर जाओगी साड़ी में, रुको। तेरी की। अरे रुको बेटा, किताबें तो यहीं भूले जा रही थी। ये का साड़ी? साड़ी पहने हैं। दीदी आप साड़ी में इतनी अच्छी लग रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी साड़ी पहन लूं। चुप, चल यहाँ से। हाँ, चलिए। भगा, पकड़। इस त्रिभुवन को आज छोड़ेंगे नहीं। इस त्रिभुवन को लगा दे गाड़ी, छेदी। भगा। अरे क्या कर दिए? ओए माँ, दीदी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अरे तेरी की। अरे सारे किए कराए पे पेट्रोल फेर दिया। एक बात बताओ, उस त्रिभुवन की बाइक काहे पंचर नहीं हुई? अरे देख के नहीं चला सकते का? इंजीनियर साहब, इस हाईवे पे लड़की से ज्यादा खतरा इंजीनियर लोगों पर होता है। डुबकी लगाइए। और अगर ठीक नहीं भी हुए होते तो भी तो हमें आपका आदेश मानना ही था ना। रागिनी जी ने भी तो हमें यही समझाया था ना उस दिन। बैठो इंजीनियर। थैंक यू। ये फाइल का है? टेंडर का फाइल है रागिनी जी। हम सबका सब उठा लाए ताकि आप लोग बढ़िया से मिलान करके सबसे कम कोटेशन फाइल कर सके। कम कोटेशन?
जी हम काहे सबसे कम कोटेशन भरेंगे भाई? अरे कैसा बात कर रहे हैं? धत तेरी की पराग भैया। अरे कैसे समझाए तुमको? अरे तुम ये समझ लो कि कम कोटेशन वाले को ही टेंडर मिलता है, तो हम कम कोटेशन डालेंगे तो ही ना ठेका हमारे हाथ में आएगा। अरे समझे कि नहीं? हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। आप काहे इतना ज्यादा समझते हैं? अपना छोटा सा दिमाग पर इतना जोर काहे डालते हैं? एक बात बताइए, कौन जन्म का दुश्मनी निकाल रहे हैं आप? काहे अवतरित हुए हैं आप हमरे यहाँ? बाबूजी, अरे बाबूजी जाने दीजिए ना। वो कहा है कि भैया जो है कभी कभी कंफ्यूजिया जाते हैं। अरे अब तो ये बताइए कि टेंडर का क्या करे? अरे बेटा जी, ई टेंडर का क्या करना है? हमारा ई टेंडर तो पहले से फेल है। ऐसा इंजीनियर, फाइल यहीं छोड़ दो, बताते हैं क्या करना है। लेकिन विकराल जी, ये सरकारी फाइल है, हम इन्हें यहाँ कैसे? अरे माना कि फाइलें सरकारी है, लेकिन तुम्हारा जान तो पर्सनल है ना। काहे सरकारी चक्करों में अपना पर्सनल नुकसान करा रहे हैं? चलिए फाइलें रख के जाइए। जी जी बिल्कुल। हाँ नारद, हम अभी आते हैं। बाबूजी, एक बहुत जरूरी काम याद आया है, हम अभी आते हैं। ठीक है बेटा जी। कैसा है उनका? आप जाएंगी ना तो एकदम महल लगने लगेगा। क्या मतलब? मतलब घर थोड़ा पुराना है, पुताई बुताई हो गया है, लेकिन ज्यादा मौका नहीं ना मिला बातचीत करने का। वो लोग भी बहुत जल्दबाजी में था। अनुराग बाबू से मिले के नहीं? दीदी जी, मौके नहीं मिला और हम तो दरवाजा से ही वापस आ गए ना। तेरी की। अरे हमको तो ऐसा लग रहा है हम ही उनसे पहले मिल लेंगे। मुलाकात तो बहुत जरूरी है, बाकी भगवान भरोसे। चलो। अब देखते हैं हमारा फोटो का कमाल दिखाता है। नारद हमका नहीं पता तुम ई काम कैसे करोगे, पर हमें अनुराग जी का नंबर चाहिए, वो भी आज ही। वो कहा है कि हम उनसे कुछ कहना चाहते हैं, तो फटाफट उनका नंबर पैदा करो। और हाँ, बाबूजी को ये बात का खबर नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं? चलो रखते हैं। चलो चलो और तेज। दीदी हमसे गलती हो गया, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। दीदी हमें माफ कर दो। चलो एक काम करो, दोबारा एक से शुरुआत करो। चलिए चलिए चलिए। चलो 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 जल्दी करो। अरे वाह वाह दीदी जी, का बेजोर तरीका निकाली है इन लोगों का। बहुत चर्बी बढ़ गया है इन लोगों का। चर्बी तो तुम्हारा भी बहुत बढ़ गया है नारद, अभी तक पता नहीं कर पाए उस त्रिभुवन का। तुमको भी जरूरत है इस एक्सरसाइज की, बता रहे हैं हम। क्या बात कर रही हैं दीदी, हम पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं त्रिभुवन का। और ससुरा आज एक डील भी करने वाला है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, फिर तो वहीं दबोच लेंगे ससुरे को। बिल्कुल। बहुत परेशान किया हुआ है, उसके पैसा के साथ साथ ना उसका जमीन का कागज भी लेना है हमें। बहुत बेवकूफ बनाया हमारे बाबूजी को। अब वो बकरा भी बनेगा और बलि भी चढ़ेगा। चल छेदी। चलो दीदी जी। हाँ। और सुनो तुम दोनों, जब तक हम वापस ना आए तब तक, समझे? चालू रखिए। ध्यान देना। किसने देखा एक्सीडेंट? हमने देखा। अरे ऐसा भी कहा देख लिया जो पहले कभी नहीं देखा। पकड़ो साले को। ओ रहा त्रिभुवन।
पकड़ो 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 पकड़ो। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कचहरी चल रहा है अभी हमारा यहाँ। इसने गुनाह किया है, अब इसे क्या सजा मिलनी चाहिए इसका फैसला करना बाकी है। बहुत हो गया गुड़दौड़, अब यहाँ से 1 इंच भी हिले ना तो इस संसार से तुमको ट्रांसफर कर देंगे, बता रहे हैं। रागिनी जी थोड़ा वक्त और दे दीजिए हमको, हम आपका सारा पैसा लौटा देंगे जी, अपने बच्चे की कसम खाते त्रिभुवन हैं। सिंह, तूने तीनों भुवन घुमा दिए अपने पीछे और अभी भी टाइमे मांग रहे हैं। अरे बताओ ससुरे को, ये जो टाइमे है ना, टाइमे ये तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम्हारा ये जो खेला है ना, खत्म। आज तुम्हारे पास पैसा ना होता ना तो तुम्हें बेच के वसूलते हम। चल निकाल जमीन का कागज। वो तो हमारे पास नहीं है। तो पैदा करो, नहीं है तो। यहाँ पर सब हमारे बाबूजी की कितनी इज्जत करते हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बाबूजी को धोखा देने की? दो ही दिन का वक्त दे दीजिए, हम आपका कागज लौटा दूंगा, अपने बच्चा की कसम खाता हूँ। 2 ही दिन, उसके बाद 1 सिंगल मिनट भी नहीं दूंगी, नहीं तो तुम्हारी पूरी फैमिली के चौथे पर आऊंगी, समझ जाओ।